आज हम पढ़ेंगे स्लॉइज न्याय निगमन। न्याय निगमन क्या होती है, स्लॉइज की हिंदी क्या होती है, न्याय निगमन। वो कैसे हल करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक हैं, इसको समझ के फिर हम इसमें कुछ टाइप्स भी हैं, इस टाइप्स को भी समझ के फिर इसमें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या कैसे हम पहचानेंगे क्या क्या होते हैं। तो पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कथन दिए जाते हैं जिसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। दिए गए कथन को सत्य मानकर हमें यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष पूर्णतः सही है। इसमें कथन होंगे, कथन में दो आ और बा दो लाइनें दी होंगी। उसमें कुछ बोलेगा ये पुलिस है, ये पेंसिल नहीं है। और उसी में कथन भी उसी दोनों लाइनों को ही लेके दो तीन लाइन में आपको का खा गा ऐसे ही आपको निष्कर्ष भी दे देगा। तो आपको दोनों को देखते हुए सही करना है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत 4 प्रकार से कथन प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार से ये टाइप मतलब 4 टाइप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कि पहला टाइप हमारा है। पहले टाइप में क्या है, पहले टाइप में सभी पेन पेंसिल है। ये क्या है, यूनिवर्सल पोजीशन। यूनिवर्सल पोजीशन मतलब यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब सार्वभौमिक सकारात्मक। इसको हिंदी में हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव को सार्वभौमिक सकारात्मक। यानी जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेंगे सभी पेन पेंसिल है। तो आप एक पेन बनाइएगा, पेन के बाद गोला खींचिएगा, फिर गोले के बाद पेंसिल लिखिएगा, फिर उसके बाद उसके एक बड़ा सा गोला करिएगा। दोनों हो गए, सभी पेन पेंसिल है, हो गया ना, सभी पेन क्या होगा, पेंसिल हो गया। इसमें कैसे कैसे पूछेगा, प्रत्येक पेन पेंसिल है ऐसा पूछेगा, या पूछ लेगा 100 कोई भी चीज़ की पूछ लेगा 100% ये है। जैसे 100% पेंसिल है, 100% कुछ भी बोल देगा, या उसमें से किसी समूह या नाम बोल देगा। जैसे इस समूह में इतने व्यक्ति हैं, तो कौन इसमें है, कौन उसमें है, कौन पूर्णता है, ऐसे ऐसे आपको बोले। और दूसरा टाइप है, दूसरा ई टाइप होता है। ई टाइप का मतलब आपको कोई पेन पेंसिल नहीं है, मतलब जो आप में पहले में बोल रहा था सभी पेन पेंसिल हैं, उससे दूसरे टाइप ई टाइप में बोल रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, यानी यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक नकारात्मक। हिंदी में इसको सार्वभौमिक नकारात्मक कहते हैं। इसमें आपको पूछ सकता है, जैसे सभी बोल देगा सभी पेंसिल, या बोल देगा कुल पेंसिल, या बोल देगा प्रत्येक पेंसिल, ऐसे ऐसे बोल देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पेन बनाइएगा, एक उसकी सर्किल अलग होगी, और फिर अगला एक पेंसिल बनाइएगा उसी में, और उसकी भी सर्किल अलग, मतलब दोनों की सर्किल क्या होगी, अलग अलग। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, जो नोट्स बने हैं इसके डायग्राम में हमें दोनों ही दिख रहे हैं। अब हमारे तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप आंशिक सकारात्मक, मतलब तीसरा टाइप आई टाइप होता है। कुछ बेंच कुर्सी हैं, ये है पार्शियली पॉजिटिव मतलब आंशिक सकारात्मक। जैसा कि हमें ये डायग्राम में दिख रहा है, ये पूर्णता नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सिंगल है, ये आंशिक रूप से क्या है, सम्मिलित हैं एक दूसरे से। इसमें पूछेगा कम से कम कुछ, या बोल देगा 50%। इसका एग्जाम्पल है, एक आप बेंच बनाइएगा और एक मतलब दो सर्किल बनाइएगा, दोनों के एक दूसरे को ये कहाँ काटते हुए जा रहे हों। काटते हुए मतलब एक दूसरे से अंदर हो, अंदर होने पे एक बेंच और दूसरी कुर्सी की, और जो बीच में आपकी बनी हुई है हैचिंग कर दीजिएगा। जो हैचिंग की हुई ये क्या है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब पार्शियली, मतलब जैसे पूरा, जैसे होता है ना किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट नहीं है, वो आंशिक रूप से है, पार्शली है बोलते हैं ना हम किसी चीज़ को। तो उसी तरीके से इसमें भी बोला है। अब अगला चौथा टाइप जो है ये ओ टाइप होता है। ओ टाइप में हम क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ बल्ब CFL नहीं है। क्या बोलेगा, कुछ बल्ब CFL नहीं है। अब इसमें क्या होता है, ये आंशिक नकारात्मक मतलब पार्शियली निगेटिव है। तो ये बोल रहा नहीं की बात बोल दिया, तो ये नकारात्मक हो गया, यानी आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक में बोलेगा इसका कुछ फिक्स नहीं है। जो सकारात्मक था उसका तो फिक्स था कि हाँ इतने पार्ट को हम मैचिंग कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया,
मतलब हो गया कि हाँ इतनी पार्ट हमारी हैचिंग है या आंशिक रूप से है। लेकिन जो नकारात्मक है इसमें ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसमें बोल दिया कि कुछ बल्ब CFL नहीं है, कुछ बल्ब CFL नहीं, मतलब ऐसा नहीं है उसमें कुछ भी परसेंट नहीं बताया कि इतने परसेंट CFL है या कितना परसेंट है। तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है और थोड़ा पार्ट भी हो सकता है। इसको भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन दोनों का एक दूसरे से वो मिलते हुए बनाए, जैसा ये डायग्राम में हमें दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक में बल्ब को रखेंगे और दूसरे में CFL को रख देंगे, CFL को रखेंगे। फिर हम आंशिक नकारात्मक का डायग्राम समझ लेंगे। अगला हमारा एक पॉइंट आता है, क्या आता है, कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। निष्कर्ष कितने प्रकार से होते हैं, एक दो टाइप से पूछे जाते हैं निष्कर्ष, एक दो प्रकार से, एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन और एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन प्रत्यक्ष निष्कर्ष और इनडायरेक्ट कंक्लूजन अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष में क्या है, जब किसी एक कथन के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे डायरेक्ट कंक्लूजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कथन में बोला सभी बंदर जंगली हैं। दूसरा है सभी जंगली जानवर हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ जानवर जंगली हैं, क्या है, कुछ जानवर जो है जंगली हैं। और दूसरा निष्कर्ष बोला है कुछ बंदर जंगली हैं। अब अगला हमारा है इनडायरेक्ट कंक्लूजन, मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। इसमें है जब दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कथन में देखते हैं सभी सिपाही बहादुर हैं, सभी बहादुर देशभक्त हैं। ठीक है, ये कंक्लूजन या ये कथन था। अब हम कंक्लूजन या निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में है सभी सिपाही देशभक्त हैं, कुछ देशभक्त सिपाही हैं। इसमें दोनों को लेके, यानी जो हमें कथन में दो दिए हैं, 2 पॉइंट दिए हैं, दोनों पॉइंट को लेके ही निष्कर्ष भी निकाल रहा है। तो इसका जो दोनों निष्कर्ष हैं ये दोनों सही तरीके से हैं। इसमें सभी सिपाही देशभक्त भी हैं, क्योंकि पहले लाइन में सभी सिपाही बहादुर हैं, देशभक्त नहीं बोला है। दूसरे लाइन में बोला है सिपाही नहीं बोला, देशभक्त बोला है। लेकिन जो निष्कर्ष निकाला ये दोनों लाइनों को लेके चल रहा है, सभी सिपाही देशभक्त हैं। पहली लाइन से सिपाही निकाला और दूसरी लाइन से देशभक्त, यानी दोनों का मिला के ये सही कह रहा है। कुछ देशभक्त सिपाही, हाँ तो ये दूसरे जो है सभी बहादुर देशभक्त सिपाही हैं। ये पहला जो निष्कर्ष है हमारा सही है।